गाइस, तो मैं यहाँ पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि एक मरमेड की स्टोरी होती है, जिसे एक ऑक्शन पे लाया गया होता है। और हम देखते हैं कि हमें हमारा मेन लीड भी बैठा होता है, हर कोई उस पर बोली लगा रहा होता है। जैसे ही वो जगती है, वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे उसकी पुरानी फैमिली जिसने उसे अडॉप्ट किया था, वो उन्हें वहाँ पे बेच देती है। और हम देखते हैं कि पुरानी फैमिली ने उसे बहुत ही मारा था और उसे आज बेच दिया है, क्योंकि वो उसके रोने पर मोती बनते थे, और जब तक मोती बनते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उसे सेल किया, और उसके बाद उसका यूज़ करके उसे यहाँ पे फेंक दिया है। और वही सोच रही होती है और उनसे रिवेंज लेने का सोच रही होती है, लेकिन सोचती है कि अब तो मुझे ऑक्शन पे लाया गया है, मैं रिवेंज कैसे लूंगी, और मैं तो फिर से बेची जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि तभी हमारा मेन लीड उसको पसंद करने लग जाता है और उसको बचाता है, वहां से हर किसी से बचाकर उसे खरीदता है। उसके बाद उसे अपने घर लेके जाता है, बोलता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा पेट मारा गया, 2 महीने पहले ही मैंने एक शेर को खरीदा था, हर 2 महीने में मैं अपना पेट बदल देता हूँ, जो यहाँ पैदा होता है वो वहीं पे मर जाता है, मेरे यहाँ का पेट मेरे यहाँ ही दफन होता है। और हम देखते हैं उसको उसके बहुत नज़दीक आकर उसे बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता जिसको पसंद करता हो, इसलिए वो अपनी फैमिली से अलग रहता है, किसी पे भी विश्वास नहीं करता और इस पेट को अपना बनाता है, इसको इसे चैन में बांध कर रखता है। हम देखते हैं बार बार उसके नज़दीक आता है, फिर बोलता है कि क्या तुम हमारी भाषा समझती नहीं हो क्या, वैसे अच्छा भी है तुम अगर नहीं समझ पाती हो, उसे लगता है ये मछली है, हमारी भाषा नहीं समझेगी। वो बस वैसे ही घूर रही होती है और ऐसे अनजान बनने की कोशिश करती है, जैसे कि वो सच में कुछ नहीं बोल पा रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसे सब कुछ पता होता है। वो चुपचाप नाटक कर रही होती है, बोलती है कि इसके पास रहना ही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट लग रहा है मुझे। और हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती उसे सेड्यूस करने के लिए नाटक करता है, अपने शर्ट उतारने लगता है, उसके जैसे ही करीब आता है। हम देखते हैं कि उसे सेड्यूस करने से पहले ही उसको कोल्ड पॉइजन पॉइजन एक्टिव हो जाता है। हम देखते हैं उसे कोई कोल्ड पॉइजन की बीमारी होती है, जिसमें उसे जहर दिया गया होता है, और वो रात में अचानक से बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगता है, जैसे कि बर्फ़ की तरह। और हम देखते हैं कि मरमेड की स्टोरी होती है, जिसमें कि मरमेड रात में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो उसको गले लगाने लगता है, बोलता है मुझे गले लगाओ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, और ज़बरदस्ती उसे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो उसके साथ ही सो जाती है। सुबह जगता है, वो उसे अपने पास में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो जल्दी से जगती है और उठ के वहाँ से भाग जाती है, तो फिर उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है इससे क्या हुआ, और फिर अंदर चला आता है। फिर हम देखते हैं कि वो जब घर पे नहीं होता है, मरमेड वहाँ से चली जाती है और किसी पार्टी में गई होती है, जहाँ पे हर किसी ने मास्क पहना होता है, जहाँ पे वही उसकी जिस घर में उसे अडॉप्ट किया गया था, उसी घर की असली बेटी आई होती है, जो कि इसे पहचान लेती है और बोलती है कि तुमसे रिवेंज लेकर मैं रहूंगी, तुम ऐसे कैसे, मेरे बेचने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गई। और उसे पानी में धक्का देने जाती है, लेकिन वो वहाँ से हट जाती है, क्योंकि ये भी रिवेंज लेने के लिए ही गई हुई थी और व्यापार करने भी गई थी। किसी मिस्टर गो को वो बार बार अपने बहुत सारे आइडियाज़ देकर उसे बिजनेसमैन बना देती है, इसीलिए उसने इस पार्टी में बुलाया होता है, जो कि असल में इसी के मालिक मिस्टर को बुलाया होता है, और उसी के साथ उससे बिजनेस पार्टनर के लिए मिलवाना चाह रहा होता है। इसे नहीं पता था कि हमारे बॉस ही मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो जब उससे मिलवाने जाता है, उसे जैसे ही मिलवाने जाता है, उसे पता चलता है कि ये तो वही बॉस है जिसने मुझे खरीदा है। और वो भी उसे भी ऐसे स्मेल आती है जैसे कि ये वो लड़की वही है। वो बोलता है मेरे पास एक पेट है जो तुम्हारे जैसी स्मेल आती है, जिसमें वो बोलती है नहीं मैं कोई पेट नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। बार बार फ्लर्ट कर रहा होता है, उसे ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करने लगता है, और वो उसके मना कर रही होती है, फिर भी उसे ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरा पेट ही है, इसलिए ज़बरदस्ती उसे डांस करता है। उसके बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। वो बोलती है नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती कैसे भी वहाँ से निकलती है। फिर हमें पता चलता है इसे शक हो चुका था, वो जल्दी से जाके अपने महल में पहुंचता है और वहाँ पे सबसे पूछने लगता है। वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे घर में नहीं है, पर हमें पता चलता है जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाता है, उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, और जल्दी से कपड़े अपने ढकती है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे जाकर किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है। बोलता है तुम अभी तक कहाँ थी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो, और तुम मुझे उल्लू बना रही हो। और बोलता है बहुत ही फास्ट निकली है, पर फिर भी उसे किस कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका कोल्ड पॉइजन फिर से एक्टिव होने लग जाता है। वह उसे बोलता है मेरी फिंगर को बाइट करो, ज़बरदस्ती बाइट करने के लिए बोलता है। वह बोलती है अब तो मैं ऐसा बाइट करूंगी तुम दोबारा बोलोगे नहीं, और इतना तेज से उसे काट लेती है। वो बोलता है ठीक है अब बाहर जाओ यहाँ से, जल्दी से उसे भगा देता है। बाद में देख रहा है डॉक्टर को बुलाता है अपनी इंजेक्शन लगवाने के लिए, लेकिन देखता है कि मेरे हाथ से बहुत ब्लड निकल रहा है, और देख देख कर हंस भी रहा होता है कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, ज़बरदस्ती मुझे दाँत से काट लिया। फिर हम देखते हैं दोनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो बार बार उसे ही घूर रहा होता है। वो चुपके से धीरे धीरे देखती है और मन में प्लानिंग बना रही होती है कि मुझे आगे रिवेंज कैसे लेना होगा उस फैमिली से, लेकिन ये बार बार उसे ही घूर रहा होता है। जैसे ही वो बोलता है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ कल, तो उसे देखता है कि मरमेड की मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो बोलता है कि नहीं मैं कल नहीं जाऊँगा, अब मैं तो अपने पेट को लेके जाऊँगा। और उसे भी बोलता है कि तुम मेरे साथ में चलोगी और तुम वहीं पे रहोगी। उसे साथ में लेकर जाता भी है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी में ही उसे छोड़ देता है। बोलता है तुम बाहर नहीं निकलोगी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई भी देखे, और उसे वहाँ पे रहने देता है, ड्राइवर के साथ छोड़ देता है और खुद अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्राइवर को बेहोश करके वहाँ पे देखती है कि वही उसी फैमिली की बेटी फिर से मिली होती है। वो बोलती है तुम तो मेरे द्वार पे अपने आप आ गई। और हम देखते हैं कि उसे जाकर मॉल में टीज करने लगती है। वह अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर इसके बैग में एक
चोरी का झुमका रख देती है और हम देखते हैं कि ये इस झुमके को पकड़ लेती है, रिकॉर्डिंग भी कर लेती है और उसे ही पुलिस स्टेशन में भेज देती है। तभी हम देखते हैं इसका पति वहाँ पर वापस आ जाता है, बोलता है तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी। और हम देखते हैं उसने एक कपड़ा ओढ़ा होता है। जैसे ही वो कपड़े उठाने जाता है हम देखते हैं कि इस मरमेड का एक फ्रेंड आया होता है जो कि मरमेड के साथ ही मिला होता है और उसी मरमेड से मिलने के लिए इसका बॉस भी आया होता है। पर उसे पता नहीं होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो फालतू में उसे छुपा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने कार के पास जाता है देखता है मरमेड सो रही है। वह देख देख लेता है कि ये कपड़ा तो अभी मैंने अंदर देखा है, इसलिए बोलता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है। फिर हम देखते हैं उसका ड्राइवर भी सोया होता है। सिस्टर उसे जगाता है कि तुम सो क्यों रहे हो। और फिर उसके बाद दोनों ही घर वापस जाते हैं और वो बोलता है तुम कहाँ गई थी, मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद उसे शक हो चुका होता है, इसलिए बार बार प्लानिंग कर रहा होता है कि इसके बारे में कुछ तो पता लगाना होगा, ये उस लड़के से क्या कनेक्शन है और उस फैमिली से क्या कनेक्शन है इसका। और उसके बारे में पता लगाना चाह रहा होता है, पर ये बार बार पूछने पर भी बोल नहीं रही होती है। इसे तो बस अपना रिवेंज लेना था, इसलिए इसके पास रुकी हुई थी और उसके बाद यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसे बार बार शक हो रहा होता है, इसलिए वो उसी के फ्रेंड के पास इसे बार में लेकर जाता है, इसे बिना बताए हुए। उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है लेकिन ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो मरमेड को नहीं जानता है। मरमेड भी ऐसे एक्ट कर रही होती है। वह जल्दी से फ़ोन लगाता है किसी को और मरमेड जैसे ही किसी का नाम लेता है और उससे बात कर रहा होता है, तब हमारा बॉस बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास इसी नाम की कोई और फ्रेंड है? वो बोलता है हाँ मेरे पास है। और बोलता है चलो हम कहीं और खेलने चलते हैं और मरमेड को यहीं पे छोड़ देते हैं। मरमेड वहाँ पे रहती है, तभी एक बॉडीगार्ड आता है जो कि उसके फ्रेंड से मिला होता है और वह बोलता है कि ठीक है आपकी जैसी नकल एक लड़की हमारे पास है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हम देखते हैं कि वो उसकी जगह पे किसी और लड़की को बिठा देता है और ये बात बॉस को नहीं पता होती है लेकिन उसके फ्रेंड को पता होती है। पर बॉस वहाँ पे आते ही उसे सूंघता है, जैसे ही सूंघता है उसे पता चल जाता है कि ये लड़की वो नहीं है, इसलिए बोलता है इसे किसी और कार में भेज दो, मेरे साथ ये नहीं जाएगी। और उसे वापस भेज देता है और उसके बाद फिर असली मरमेड का पीछा करने लग जाता है। हम देखते हैं कि ये असली मरमेड का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। ये अपनी पुरानी फैमिली के पास आई होती है उनसे रिवेंज लेने के लिए और उन्हें उकसा देती है कि तुम्हें ऐसे बिजनेस करना चाहिए। उन्हें ऐसे माइंड वॉश करती है कि वो कुछ भी समझ नहीं पाते और इसकी बात मानने के लिए मजबूर होते हैं। और जैसे ही ये मुड़ने लगती है हम देखते हैं कि बॉस वहाँ पर आता है, उसकी गाड़ी ठोक देता है और उसने अपना जल्दी जल्दी ही मास्क लगा लिया होता है। मरमेड ने मास्क लगाने के बाद उसे बोला कि तुम यहाँ से हटते क्यों नहीं। वो बोलता है मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही जाऊंगा, लेकिन वो बार बार बोलने पर भी अपना चेहरा नहीं दिखा रही होती है। और उसके बाद ये बार बार जिद कर रहा होता है। जैसे ही गाड़ी के पास आता है वो जल्दी से अपनी लाइट जला देती है और लाइट की वजह से वो देख नहीं पाता है और वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं तभी उसका असिस्टेंट आता है और किसी को पकड़ के ले आता है कि ये देखिए अभी अभी ये शायद मरमेड से मिला था। वो उसके बार बार पूछने पर भी मरमेड के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो मरमेड के वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो को शक हो गया होता है कि ये लड़की यहीं पे छुपी हुई है। बार बार वो पास जाके उसके देखने जा रहा होता है, फिर बोलता है मैं मरमेड के पास जा रहा हूँ। मरमेड को लगता है मेरी बहुत याद आ रही है, बार बार कॉल कर रही है। और हम देखते हैं नकली मरमेड ने उसे कॉल किया होता है क्योंकि वो उसको पसंद करती थी, पर वो अच्छी लड़की नहीं होती है, वो असली मरमेड नहीं होती है। उसका चेहरा फिर से प्लास्टिक सर्जरी से बनाया गया होता है, पर वो अब ग्रीडी होने लग गई थी, इसलिए उसे बार बार कॉल कर रही होती है। ये हम देखते हैं कि छुपी रहती है, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि इसने पहचान लिया है और बार बार मुझे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छोड़ देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जब असली मरमेड को छोड़कर नकली मरमेड के पास जाता है हम देखते हैं कि इसने पेट दर्द का बहाना करके वह लेटी हुई होती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। वो बोलता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि मेरे पास आओगी। बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा होता है उससे और ये ज़बरदस्ती उसे गले लिपट रही होती है। वो बोलता है कि नहीं, असली मरमेड ऐसा नहीं करती है। वो अपना हेड कभी भी डाउन नहीं करती है, किसी के आगे भी अपना सर नहीं झुकाती है, और ये लड़की वो नहीं है, इसलिए उसे धक्का दे देता है। और हम देखते हैं कि उसे ज़बरदस्ती उठाकर पानी के पास लेके जाता है। वह सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही उसे पुल में फेंकने जाता है वो बोलते हैं नहीं मुझे पुल में मत फेंकना, पर वो डर रही होती है कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से जो चेहरा दिख रहा है वो कहीं खराब ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो बोलने लगती है वो बोलता है तुम तो बोल सकती हो। वो बोलती है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने डर के मारे बोल दिया, मैं लोगों को देख देख करके बहुत सारी भाषाएं समझने लग गई हूँ। वो बोलता है अच्छा तो अभी मुझे समझ में, आप तो तुम बोल सकती हो। फिर हम देखते हैं इसका शक और ज़्यादा बढ़ गया होता है। हम देखते हैं कि असली मरमेड जो होती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई होती है, तभी ये भी नकली मरमेड को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि अरे आप तो मरमेड के फ्रेंड है ना। वो बोलता है नहीं मैं उसका फ्रेंड नहीं हूँ। फिर उसे पता चलता है कि असली मरमेड इसी के पास खड़ी हुई है और वो बोलता है तुम्हारी लवर है क्या यहाँ पे बगल में खड़ी? तभी हम देखते हैं कि असली मरमेड वहाँ से छुपने लग जाती है। वो बोलता है नहीं मेरी लवर नहीं है, मेरी बस फ्रेंड है। वो बोलता है ठीक है फ्रेंड है तो मुझे मिलना है, और उसके पास जाकर बार बार फ्लर्ट कर रहा होता है। उसे बोलता है हम कोई खेल खेलने वाले हैं, पर उसने ग्लासेस लगाए होते हैं।
और बहुत ही अजीब सा हुलिया बनाया होता है जिससे कि कोई पहचान ना पाए, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, पर इससे भी जलन हो रही होती है कि अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। नकली मरमर पे ये ध्यान नहीं दे रहा होता। फिर हम देखते हैं कि बोलता है मुझे एक गेम खेलना है, वो मना कर रही होती है, लेकिन बोलता है कि नहीं तुम्हें तो हमारे साथ खेलना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती उसे लेके जाता है। वो बोलती है मुझे क्लास अपने क्लोथ चेंज करने हैं। वो बोलता है ठीक है तुम अपने कपड़े भी चेंज कर लो। वो चेंज करने जाती है, जैसे वहाँ से चुपचाप निकल के भाग रही होती है, मैं जैसे से उसके पास आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। बोलता है कि तुम कब तक नाटक करोगी, तुम अपनी फ्रेंड को मेरे पास क्यों भेजी हो, वो लड़की असली नहीं है मुझे पता है। और बार बार उससे टीज कर रहा होता है, अनजाने तरीके से उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, और बहुत ज़्यादा ही उसे फोर्स कर रहा होता है। फिर बोलता है नहीं आज तो तुम गेम खेल के ही जाओगी, ज़बरदस्ती उसे गेम के पास लेके आता है। फिर हम देखते हैं कि तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा होता है, जहाँ पर उसने असली मरमेड को बुलाया होता है और नकली मरमेड को निशाने पर रखा होता है। हम देखते हैं कि उसे एक तीर मार देता है जो कि हाथ के बगल से सीधे निकलती है, जिससे उसे ब्लड निकलने लगता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरा तीर उसके गले से मारता है जो कि गले से जस्ट बगल से निकलता है, जिससे वहां पर भी ब्लड आने लग जाता है। बोलता है तीसरा तीर मुझे कहाँ पे मारना चाहिए। वो बोलती है तुमने उसे पेट बनाया है लेकिन वो भी इंसान है या फिर जानवर ही है, लेकिन उसे अभी दर्द होता है, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो। वो बोलता है नहीं मैंने जिसको खरीदा था वो वैसे बिहेव नहीं कर रही है, ये कुछ किसी और तरह से बिहेव कर रही है, इसलिए मैं उसे मार दूंगा या कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब है। वो बोलती तब तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन मैं मना कर रहा होता क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है वो वहीं पे भी बरील होता है। उसके बाद देखते हैं कि असली और नकली मरमेड एक साथ मिलती है और दोनों प्लानिंग बनाती है। असली मरमेड बोलती है मैं तुम्हारी जगह पे वापस जाऊंगी, अब तुम अपनी जगह पे आ जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें पसंद करता है मैं, लेकिन मुझे पसंद क्यों नहीं करता, हर कोई तुम्हें पसंद क्यों करता है। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती हैं। फिर जैसे ही वो असली मरमेड वहाँ पर आती है, वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे सूंघता है। बोलता है हाँ अब मुझे याद आ गया, अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसे लेके जाता है। वो बोलती है अभी तक तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, मन में ही ऐसे ही बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, बार बार घूरे जा रही होती है, फिर से ही मौन जैसे बैठी होती है। वो बोलता है तुम तो अभी तक बोलने लग गई थी, अब क्या हो गया, अब तुम बोल क्यों नहीं रही हो। और उसे पता लग गया होता कि असली मरमन मेरे पास वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर लेकर जाता है और उसे पूछने लगता है तुम मुझे कुछ कहानी बताओगी या नहीं, वो कुछ बता नहीं हो रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा ही मन में गुस्सा हो रहा था। फिर वहाँ से चला उसे धक्का देकर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो इंतजार कर रहा होता है स्टडी में कि वो आएगी और मुझे मनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेड आकर बताती है आपने जो उसके लिए ड्रेस मंगाया था वो आ गई है। वो बोलता है कि वो अभी भी मुझे नहीं बुला रही है और ना मेरे पास आ रही है। वो बोल रही नहीं आपके कुत्ते के साथ खेल रही है। वो बोलता है मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ कि वो कुत्ते के साथ खेल रही है लेकिन मेरे पास नहीं आ सकती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है देखता है कि वो हंस रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, चुपचाप हंस रही है। वो बोलती है कि तुम मन में सोचता है कि तुम मन में ही हंस रही हो, अभी भी मेरे घर पे आके तुम इतना गुस्सा हो कि तुम बोल नहीं सकती हो। फिर उसके पास जाता है, जबरदस्ती उससे पूछने लग जाता है तुम बोल क्यों नहीं रही हो, तुम मुझे इतना नापसंद करती हो कि तुम मुझसे बोल ही नहीं सकती। जबरदस्ती उसे किस करने लग जाता है और बार बार छोड़ ही नहीं रहा होता। हम देखते हैं कि वो जगह से उसे धक्का दे देती है और बोलते हैं कि तुम बंद करोगे या नहीं। वो बोलता है कि मुझसे इसने आज तक मेरे घर में पहली बार एक वर्ड बोला है और वो भी इतना घटिया वर्ड बोला है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। फिर उसे बोला तुम कुछ अच्छा बोलोगी या नहीं। वो नहीं बोल रही होती। वो बोलता है कि तुम मुझे बोलो कि मैंने बहुत अच्छा किस किया। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं पता और तुम बहुत बैड किसर हो। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं बैड किसर हूँ, तुम्हें किसी और ने भी किया है क्या। फिर हम देखते हैं कि वो बार बार पूछ रहा होता है कि किसी ने मिस्टर गु या तुम्हारा फ्रेंड कौन है जिसने तुम्हें किस किया है, जिसकी वजह से तुम मुझे कंपेयर कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं मुझे इतना घटिया ट्रीट किसी ने नहीं किया आज तक, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन हो सकता है। वो बोलता है कि तब तो अच्छा है, तब तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छा बोल रही हो। फिर उसे सारी कहानी पूछने लग जाता है। वो हम देखते हैं कि वो सारी कहानी बताती है कि मैं इसके पास क्यों आई हूँ और इसके साथ ही उसके पहले क्या हुआ था। और फिर वो पूछता है तुम बस इतना ही बताओगी, अभी नहीं बताओगी, तुम अभी भाग क्यों गई थी और तुम बोलती क्यों नहीं थी। वो सारी स्टोरी उसको बताती है। तुम बोलती है तुम्हें और क्या जानना है। वो बोलता है तुम्हारा फ्रेंड उसने फ्रेंडशिप कैसे की तुमसे। और बोलती है कि उसने मुझे आज तक बहुत बार बचाया है इसलिए मैं उसकी फ्रेंड हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो बोलता है नहीं तुम प्यार करती हो। वो बोलता है नहीं मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे और फिर हम देखते हैं इसके बाद दोनों ही प्लानिंग करते हैं। वह बोलता है ठीक है तुम मेरे यहाँ से भागना चाहती हो। बोलती है हाँ भागना चाहती हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूंगा भागने के लिए, अभी तुम्हारे पास मैं 12 घंटे दे रहा हूँ, आज से 12 घंटे के बीच में तुम इस शहर से अगर निकल जाती हो तो तुम यहाँ से भाग जाओगी, अगर इस शहर से बाहर नहीं जा पाती हो तो तुम उसके बाद मेरी हर बात मानोगी, मैं जो बोलूंगा वो करोगी। वो बोलती है तुम मुझे जिंदगी भर के लिए पेट बनाना चाहते हो। बोलता नहीं मैं तुम्हें पेट नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेवन बनाना चाहता हूँ। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं। वो बोलती है कि एक ऑप्शन है इसलिए मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बोलती है ठीक है 12 घंटे ना, अभी से मैं प्लानिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वो बोलता है तुम्हें अभी कुछ देखना नहीं है ना, क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और हम देखते हैं कि वो उसके बारे में बताता है और उसके जिन अडॉप्टिव फादर जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा तंग किया था, वो उनके पास जाती है और उनके पास जाकर उन्हें परेशान करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा टीज करती है और उन्हें बोलती है अगर फोटो करोगे तो तुम जो बैंकक्रप्ट हो गए हो मैं तुम्हारा घर बेचने में मदद करूंगा। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। पैर भी पड़ने लग जाता है और उसके बाद जैसे ही उसके उसके पास कोई आता है उसकी हेल्प करने के लिए तो वह फिर से ही अपनी बातें
मोड़ने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉस इसकी हेल्प करने मरमेड की हेल्प करने के लिए आ जाता है और बोलता है कि मेरे रहते हुए कौन मेरी मरमेड को बुली कर सकता है। अंकल बोलता है ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो तुम्हारा कोल्ड पॉइजन पॉइजन की दवा मेरे पास है। वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देना। वो बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो बिना कोल्ड पॉइजन के। हमें पता चलता है मरमेड की वजह से अभी तक जिंदा है, क्योंकि मरमेड बहुत ज़्यादा हॉट होती है और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए उसकी वजह से अभी तक ये जिंदा था। फिर वो बोल देता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मरमेड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये मेरे लिए बताओ कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि सबके जाने के बाद मरमेड जैसे ही उसे किस करती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलते तुम आज इतनी प्रोएक्टिव कैसे हो। पर हमें पता चलता है कि उसके लिप में कुछ ऐसा लगा होता है जिसकी वजह से ये बेहोश होने लगता है। वो बोलता है तुमने मुझे ट्रिक किया। वो बोलती है तुमने बोला था ना 12 घंटे के अंदर हम कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। वो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम जा नहीं सकते हो यहाँ से। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो जगता है उसका असिस्टेंट आता है और देखता है कि ये सो कैसे रहा है। वो सोचता है मैं इसे आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दूँ या क्या करूँ। उसके पास जैसे जाता है वो एक थप्पड़ मार देता है। बोलता है तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे। वो बोलता है नहीं, मैं आपको जगाना चाहता था। पर हम देखते हैं तभी मैं मरमेड उसको कॉल करती है। बोलती है देखो सिर्फ 1-2 मिनट मिनट बचे हैं और मैं अब तुम्हारे एरिया से खुद भी बाहर हूँ। वो बोलता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। हम देखते हैं कि उसके पास असिस्टेंट एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है। बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो और बस वहीं पे रहना, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। वो बोलती है कि 1 मिनट में तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें अपनी बात पे मुकर्रत रहना होगा। तुम एक रिच मैन हो और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, ऐसे तुम्हें अपनी बातें नहीं मोड़नी चाहिए। वो बोलता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम जहाँ पे हो वहीं पे रहोगी। फिर हम देखते हैं 1 ही मिनट बाद वो उसके पास पहुँच जाता है। बोलता है इस ज़मीन पे जिसमें तुम खड़ी हो, ये ज़मीन को मैंने 1 मिनट पहले खरीदा है, इसलिए अभी तक टाइम नहीं हुआ। 12 बजे के पहले मैं इस ज़मीन को खरीद चुका हूँ, इसलिए ये ज़मीन अब नए शहर में मानी जाएगी और इसी शहर की भी ये ज़मीन हो जाएगी। वो बोलती तुम ऐसे कैसे ट्रिक कर सकते हो। बोलता है तुमने क्या बोला था मेरी फीमेल बनने के लिए, इसलिए हमारा फर्स्ट टाइम यहीं पे होगा या फिर यहाँ से चलोगी। हम देखते हैं कि वो प्लानिंग बना रही होती है कि हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन वो बोलता है हमारा फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूँ यहीं पे। तो वो डर कर जल्दी से वहाँ से चलती है। बोलती है तुम इतने शेमलेस कैसे हो। ज़बरदस्ती उसे घर पे लेके आता है और बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है। बोलते हैं हमारा फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट होने वाला है और उसे बार बार ही टीज़ कर रहा होता है। खाना खाते वक्त भी बोलता है कि जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें खाओ, अगर ये सारी चीज़ें तुम खा लोगी तभी तो आज तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। वो बोलती है तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो और ये सब क्या बातें कर रहे हो। वो मना करती है खाने से। वो बोलता है कि मैं अभी स्टार्ट करूँ या फिर तुम खाओगी। फिर वो फिर से खाने लग जाती है। मन में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें इतना तंग कर रहा हूँ कि तुम दोबारा जाने का यहाँ से नाम नहीं लोगी। वो बार बार प्लानिंग कर रही होती है। बोलती है कि आज तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, आज रात मैं कैसे भी यहाँ से चुपचाप सीधी सादी निकलना चाहती हूँ। फिर बार बार वो भी प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो बहुत सारी प्लानिंग बुक लेकर आता है जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ के रोमांटिक किस्से होते हैं। वो बोलता है तुम इन्हें पढ़ो और आज एक्सपीरियंस में काम आएगा। वो उसे पैर से मारती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे आज या तुम बहुत सारे पैर मारने के बहुत सारे तरीके मिलेंगे तुम्हें। वो बार बार बोल रही होती है कि तुम इतने शेमलेस कैसे हो। वो बोलती है कि हर किसी का लव कितना अच्छा होता है, डेट पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें डेट पे ले चलूंगा। फिर हम देखते हैं कि उसकी नाइट कैसे भी निकलती है। दूसरे दिन वो डेट पे लेकर जाता है जहाँ पे उसने पहले से ही प्लानिंग की होती है कि इसे बेहोश करके आज फिर से वो यहाँ पे उसके गले पे गन रख के और यहाँ से भाग जाएगी। और हम देखते हैं कि बार बार एक्टिंग कर रही होती है, पर उसे पता होता है कि इसने कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर कर रखी है। फिर हम देखते हैं उसकी गोद में बैठती है और उसे ड्रिंक पिला देती है। वो ड्रिंक पी लेता है। उसे पता नहीं होता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। और हम देखते हैं कि जल्दी से उसे एक ऐसे तार से उसे टेबल पे बांध देती है जो कि तार बिना किसी स्पेशल मटेरियल के नहीं खुल सकता है। और हम देखते हैं उस तार के बंधने के बाद वह उसे सकरी भी लेके आई होती है जिसमें हथकड़ी भी होती है और बोलती है तुम्हें 2-3 परत से मुझे बाँधना होगा, इसलिए मैं एस्योर हो सकूँ। वो बोलता है ठीक है तुम्हें जो-जो करना है करो। वो जैसे ही झुकती है वो उसे किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो गुस्सा होने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसके पैरों के पास जाती है वह जल्दी से बेहोश होने लगता है। वो बोलता है तुमने मुझे ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो बोलती है हाँ मुझे यहाँ से निकलना होगा। चक्कू उसके गले पे रखती है, लेकिन वो बोलता है कि तुमने इतनी प्लानिंग की है। वो चक्कू जल्दी से उसके धक्का दे देता है, चक्कू गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोई 2 लोग आते हैं। ये सोचती है कि मेरा जो फ्रेंड है उसने लोग भेजे होंगे मेरी मदद करने के लिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसी अंकल ने भेजे होते हैं जिससे 1 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था। उस अंकल के यहाँ इन दोनों को ही किडनैप करके ले जाया जाता है। वो बोलती है हम तो भागने की प्लानिंग कर रहे थे कि मैं तुम्हें किडनैप करके वहाँ से भाग जाऊँगी। वह बोलता है लेकिन तुम भी फंस गई। हम देखते हैं दोनों साथ में बैठे हो तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे हेल्प करने के लिए आता है। बोलता है ये एरिया मेरा है। वो बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस एरिया में जिसमें मुझे 3 साल तक बंद किया गया था ये तुम्हारा एरिया है। वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं था और तुम भी मेरी सिचुएशन को समझो। मैं नहीं बता सकता था, अगर तुम्हें बताता तो मैं किसी भी तरह से तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाता। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम था। वह बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि वो उसे रूम देता है। बोलता है तुम यहीं पे रहोगी और उसका बॉस और
उसकी फ्रेंड में लड़ाई होने लगती है। वो बोलता है मेरे पास रहेगी और वो बोलता है मेरे पास। वो बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इसे लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। वह भी बोलती है मैं अपने फ्रेंड के साथ रहूँगी। वह मन में सोचता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? किसी बाहर वाले इंसान के सामने तुम किसी और को कैसे चूज़ कर सकती हो? मुझे चूज़ क्यों नहीं किया? हम देखते हैं उसका कोल्ड पॉइज़न एक्टिव होने लगता है। फिर वो कमरे में जाता है और हम देखते हैं कि बार-बार अपने हाथ पे और हर जगह पे ब्लेड से मार रहा होता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें ब्लड निकल रहा है और वो इनकी हालत ऐसी है कि आज वो अपने आप को ही मार देंगे और इसी तरह से ब्लीडिंग होते-होते उनकी जान चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ये जाती है और उसे किस करती है क्योंकि मरमर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, इसलिए उसे हेल्प मिलती है और हम देखते हैं कि वो बोलती है ह्यूमन में ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि सेल्फ हीलिंग का काम करते हैं, इसलिए वो उससे किस करती है और उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। दूसरे दिन हम देखते हैं जैसे ही उठने लगती है, वो बोलती है ये इंसान बीस्ट है क्या? मेरी कमर टूट रही है और हम देखते हैं कि तभी वो जगने लगता है तो वो सो जाती है। वो बोलता है तुमने तो बहुत मेहनत की कल, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत ही रफ था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। उसका असिस्टेंट जैसे ही अंदर आता है, वो बोलता है ऐसे क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही है? फिर हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन आता है जहाँ पे वो तैयार होकर कहीं भी जा रही होती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही अपने ओल्ड हाउस के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर मो के भाई ने उसे ड्रग दिया होता है। मरमेड जैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रग्ड होती है, वह उसके साथ फिर से नाइट स्पेंड कर लेती है और दोनों ही साथ में रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उसका कोल्ड पॉइज़न फिर से एक दिन एक्टिव हो जाता है। उसके बाद उसे बचाने के लिए सिर्फ़ उसके पास एक उपाय था, इसके आँख से निकले हुए आँसू से बने मोती और हम देखते हैं कि इसकी आँख से जैसे ही आँसू निकलता है, उसके बने मोती से ही उसका इलाज करती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और वो बार-बार कई कई सालों तक उसे ढूँढता रहता है। हम देखते हैं कि इनके दोनों बच्चे भी होते हैं पर इसके साथ होते हैं और वो बहुत सालों तक उसका इंतज़ार करता है और हम आखिरी में देखते हैं कि वो उनसे मिल जाती है और बोलती है कि अब मैं पूरी तरह से इंसान बन चुकी हूँ, अब मैं मरमेड नहीं हूँ, कोई भी मछली नहीं हूँ, कोई भी साँप नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ओपनली रह सकती हूँ, कोई भी मुझे ट्रीट नहीं कर सकता है, कोई भी रिसर्च के लिए यूज़ नहीं कर सकता है मुझे, अब मैं आज़ाद हूँ। वो बोलता है ठीक है, अब हम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों ही मैरिज करने का डिसाइड करते हैं और ड्रामा की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है।